हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 के यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है कि एक बिंदु में विमाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 0, 1, 2 एंड 3। तो एक जो बिंदु होता है, बिंदु में क्या होती है? कोई भी विमा नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी कि 0। तो एक बिंदु में विमाओं की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। सेकंड क्वेश्चन है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए, एक बिंदु क्या होता है? इस टाइप से होता है। इस एक बिंदु से क्या होता है? असंख्य रेखाएं जाए गुजरती हैं। जैसे ये क्या हो गया है, ये देखिए। तो एक बिंदु से क्या होता है? असंख्य रेखाएं निकलती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? असंख्य, या उसी को हम अनंत भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? दो भिन्न बिंदु हम इस टाइप से लेते हैं। एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये। तो इससे जब हम रेखा खींचते हैं तो कितनी रेखा होती है? केवल एक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक पिरामिड के पास और फलक होते हैं कि जो एक पिरामिड होता है उसके जो पार्श्व और फलक होते हैं वो कैसे होते हैं? त्रिभुज होते हैं, वर्ग होते हैं, आयत होते हैं या वृत्ताकार? तो एक पिरामिड के जो पार्श्व और फलक होते हैं वो त्रिभुज के आकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार क्या होता है? त्रिभुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है या कोई भी बहुभुज? ऐसा जरूर नहीं है कि जो उसकी जो ठोस आकृति होगी त्रिभुज होगा या केवल आयती होगा या वर्ग होगा। तो उसमें कोई भी बहुभुज हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि सिंधु घाटी सभ्यता में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की विमाओं का अनुपात कितना होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया गया था उनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 4:2:1। यानी कि आंसर कौन सा होगा इसका? सी। आंसर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, प्राचीन भारत में घरेलू पूजा का कार्य में प्रयोग की जाने वाली वेदियों के आधार किस प्रकार के होते थे? वर्ग और वृत्त होते थे, आयत और त्रिभुज होते थे, वर्ग और आयत या फिर आयत और वर्ग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ग और वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि प्राचीन भारत में आयतों, त्रिभुजों एवं समलंबों से संयोजित आकारों की वेदियां निम्न में प्रयोग होती थी। घरेलू पूजा में प्रयोग होती थी या सार्वजनिक पूजा में प्रयोग होती थी या ए और बी दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? सार्वजनिक पूजा में आयत, त्रिभुज एवं समलंबों से संयोजित आकृतियों की वेदियों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि अथर्ववेद में दिए श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर कितना होगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें कि अथर्ववेद में दिए श्री यंत्र में कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है? 11, 13, 43 या 9? तो इसमें कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें 11 कि यूक्लिड के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम यानी कि पुस्तक का नाम क्या था? तो यूक्लिड की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या है? एलिमेंट्स। यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका कि यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया है? ए 4, बी 16, सी 19 या डी 13? तो इसका राइट आंसर क्या है? 13। तो यूक्लिड ने जो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ यानी कि जो एलिमेंट्स को 13 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें, यूक्लिड की कृति एलिमेंट्स में साध्य यानी कि परमे की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन ए है 101, बी है 465, सी 4600 एंड डी है 5255। तो इसमें आंसर क्या होगा? 465। तो यूक्लिड ने अपनी कृति एलिमेंट्स में
465 पर में दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि ठोसों की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं। जो ठोसों की जो परिसीमाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वक्र है या रेखाएं या बिंदु या पृष्ठ। तो आंसर क्या होगा इसका? पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 15, पृष्ठों की परिसीमाएं कहलाती हैं। पृष्ठों की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं? ए वक्र है, बी रेखाएं, सी बिंदु, डी पृष्ठ। तो जो पृष्ठों की परिसीमाएं होती हैं वो वक्र कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 16 कि एक ठोस की कितनी विमाएं होती हैं। यानी कि एक ठोस में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कितनी विमा हो जाती है? 3 विमाएं हो जाती हैं। तो आंसर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होते हैं? यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है क्वेश्चन ये। तो पूर्ण भी क्या होते हैं? यहाँ पर बराबर होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें, निम्न में से कौन सा यूक्लिड का एक अभिकृत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये भी होता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं? इसकी अभिकृत नहीं होती है। ये क्या होती है? इसकी अभिधारणा होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं, ये भी अभिकृत होती है। और एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, तो ये भी क्या होती है? इसकी अभिकृत होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इस वीडियो में इतना ही। बाकी और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।